is Muhammad Umar and today we are going to discuss a class. What is class? A class is a group of words having a subject and verb which may or may not give complete sense. क्लास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके पास सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो और वो हमें कभी कंप्लीट मीनिंग देते भी हों और कभी ना देते हों. लेट्स सी एग्जांपल. जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से हमें कंप्लीट मीनिंग देते हैं और कौन से हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देते. हियर फर्स्ट एग्जांपल, आई प्ले फुटबॉल. मैं फुटबॉल खेलता हूँ. हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में ये हमें कंप्लीट सेंस देता है. इससे हम क्लियर हो जाता है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ. अब हमारे पास आ जाती है सेकंड एग्जांपल, शी राइट्स अ लेटर. वो एक खत लिखती है. इसमें भी हमारे पास क्लियर हो जाता है, ये हमें कंप्लीट सेंस देता है, वो खत लिखती है. तो हमारे पास दी थर्ड वन एग्जांपल आ जाती है, व्हेन इट विल रेन. जब बारिश होगी. जब बारिश होगी, कब बारिश होगी, उसके बाद क्या होगा या उससे पहले क्या होगा, ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है. जैसे कि हमने ऊपर डिफिनीशन में पढ़ा था, कभी हमें कंप्लीट सेंस देगा और कभी नहीं देगा. उसके बाद फोर्थ वन आ जाती है, इफ आई वर्क हार्ड. अगर मैं सख्त मेहनत करूं. अगर मैं सख्त मेहनत करूं तो क्या होगा उसके बाद, ये भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा. सो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लास. हमारे पास क्लास की दो टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी डिपेंडेंट क्लास. सबसे पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लास की डेफिनेशन. द टाइप ऑफ क्लास विच कैन स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस. ऐसी टाइप ऑफ क्लास जो एज अ सिंगल सेंटेंस स्टैंड कर सकती हो उसे हम इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं. उसके बाद इट इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्लास और मेन क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास के अलावा इसे हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं और मेन क्लास भी कहते हैं. उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल. हमारे पास पहली एग्जांपल आ जाती है, दे डू देयर जॉब. वो अपना काम करते हैं. इस क्लास को देखते ही हमें पूरा मीनिंग समझ में आ जाता है. ये हमें पूरा मीनिंग दे रही है, सो इट इज इंडिपेंडेंट क्लास. उसके बाद दी नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इट विल रेन टुनाइट. आज रात बारिश होगी. यह क्लास भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रही है. तो अब हम देखते हैं डिपेंडेंट क्लास. व्हाट इज डिपेंडेंट क्लास? द टाइप ऑफ क्लास which cannot stand alone as a single sentence and requires another sentence to complete its meaning. ऐसी टाइप ऑफ क्लास जो एज अ सेंटेंस सिंगल सेंटेंस ना कर सकती हो, उसे दूसरा क्लास या दूसरा सेंटेंस चाहिए हो अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, ऐसी क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास के अलावा इसके फर्दर नेम्स भी हमारे पास हैं. इट इज आल्सो नोन एज सबऑर्डिनेट क्लास. इसे हम डिपेंडेंट क्लास के अलावा सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं. उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल. तो हमारे पास पहली एग्जांपल आ जाती है, इफ दे डू देयर जॉब. अगर वो अपना काम करते. अगर वो अपना काम करते तो क्या होता, उससे पहले क्या होता या उसके बाद, ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. तो इसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास. उसके बाद हमारे पास आ जाती है दूसरी एग्जांपल. हम दूसरी एग्जांपल देते हैं, व्हेन इट विल रेन. जब बारिश होगी. जब बारिश होगी इट्स मीन कब बारिश होगी या उससे पहले क्या होगा या उसके बाद क्या होगा. इस सेंटेंस को या इस क्लास को दूसरे सेंटेंस या क्लास की ज़रूरत है अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए. सो स्टूडेंट, तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज क्लास एंड टाइप्स ऑफ क्लास. इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे. ग्रेटफुल.